डे 13 में आप सभी का स्वागत है और चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। तो अपना ध्यान लगा कि हो चुका है और नाश्ते में आज है ड्राई फ्रूट सेब और मूंग मटकी और ये टाइम जवस है। जवस जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर मराठी में उसे जवस कहते हैं। और दूध। जवस में ओमेगा 3 होता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत सही होता है और उसी के साथ विटामिन ई भी होता है जिससे हमारी स्किन बहुत चमकती है या ग्लो करती है। तो आज का 13वां दिन ख़त्म होने आ चुका है। आज का दिन भी बहुत सही गया। उसी के साथ आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। वो है कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, इंसान झूठ क्यों बोलता है और हम किसी को धोखा क्यों देते हैं, धोखाधड़ी क्यों होती है। तो उसके पीछे धोखाधड़ी क्या होता है कि हम किसी को झूठ बोलकर, उस छल कर कर या उसको भ्रमित कर कर अपना स्वार्थ पूरा करते उसे धोखाधड़ी कहते हैं। मराठी में उसे फसवणूक कहा जाता है। तो वो एक चीज होती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो झूठ और कपट के सहारे हम किसी को बेवकूफ बनाते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, यानी ही धोखाधड़ी होती है। तो हम धोखाधड़ी करते क्यों है, मतलब हम झूठ क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे के कुछ रीजन है। उसमें का पहला रीजन है कि हमें जो शिक्षा मिलती है कुछ गलत करने पे, हमें वो नहीं चाहिए होती है, उसके वजह से हम झूठ बोलते हैं। उदाहरण कहा जाएगा तो हम स्कूल में होते समय होमवर्क करके नहीं जाते तो टीचर को हम रीजन देते थे कि बुक घर पे रह गया या और कोई रीजन देते थे, तो वो रीजन झूठ ही था। क्योंकि हमें पता है कि अगर टीचर को पता चल गया कि मैंने नहीं किया तो मेरे को वो टीचर कुछ तो शिक्षा देंगे और वो मेरे को नहीं चाहिए, इसकी वजह से वो झूठ बोला जाता है। तो पहला रीजन तो ये होता है कि हमें कुछ गलत करने के बाद जो शिक्षा मिलेगी वो नहीं चाहिए होती है, उसकी वजह से हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के पीछे का दूसरा रीजन है कि हम अपने फायदे के लिए झूठ कहते हैं, यानी कि किसी नौकरी हमें किधर नौकरी चाहिए होगी तो हम रिज्यूमे में बहुत सारी चीजें झूठ कहा कहते हैं, या इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीजें हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें वो नौकरी चाहिए होती है, हमारा उसमें स्वार्थ होता है, इसके लिए हम झूठ कहते हैं। तो वो हमें कभी कभी ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो हम उसके लिए झूठ बोलते हैं, मतलब हम हमारा उसके पीछे एक स्वार्थ होता है कि हमें कुछ तो चाहिए, हमें किसी के ऊपर प्रभाव डालना होता है हमारा, तो हम झूठ बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, आप अगर बिग बॉस देखते होंगे तो तानिया मित्तल करके एक घर में सदस्य है, वो बहुत झूठ बोलते हैं, तो उससे वो प्रभाव गिरता है झूठ बोल के, पर समझ में आ जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर वो प्रभाव तो गिरता है। तो वो प्रभाव पर्सनल क्या बोलते हैं की गेन के लिए होता है, मतलब स्वतःच्या फायद्यासाठी असतं ते, मराठीत बोलायला गेलं तो उसके लिए हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के पीछे तीसरा रीजन होता है कि हमारी इमेज, हमें समाज में अच्छा और यशस्वी दिखना बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी अनसक्सेसफुल हो या समाज में अपनी कुछ गलत छवि जाए, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसके वजह से वो अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए या अपनी इमेज सही बनाने के लिए बहुत तरह के झूठ बोले जाते हैं। तो वो एक रीजन है कि इंसान झूठ क्यों कहता है। उसी के साथ और एक चीज है कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, पर ये थोड़ा डिबेट वाला सवाल है कि ये झूठ बोलना सही है या गलत है। तो ये है कि हम किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। कभी कभी कहा जाता है स्पिरिचुअल चीजों में कि अच्छे के लिए अगर झूठ बोला तो वो झूठ नहीं होता, ऐसा वो कहावतें बनती रहती है। तो उसके लिए कि हमें किसी को बचाना है, हमारे फैमिली या किसी दोस्त को बचाना होता है, तब हम झूठ बोलते हैं। तो वो भी एक झूठ ही है, पर उसके पीछे रीजन बहुत सारे रीजन होते हैं, जो कि मैंने पिछले जो भी रीजन्स बताए वो भी एक रीजन है और ये भी एक रीजन है। तो हम झूठ उसके लिए बोलते हैं कि मेरा दोस्त, मेरी फैमिली या मेरे पहचान वाला, उसको बचाने के लिए झूठ कहा जाता है। उसी के साथ एक ऐसा झूठ होता है कि जिसे कहते हैं कि सफेद झूठ, यानी कि मैं एक अगर कोई अच्छा शर्ट पहन के गया जो कि अच्छा नहीं है, पर मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है या कोई अन्य व्यक्ति मुझे कह रहा है कि तेरा शर्ट बहुत सही है, जो कि है नहीं, मेरे को भी पता है, पर वो कह रहा है क्योंकि उसे मेरे साथ संबंध बनाना है या संबंध रखना है, अच्छे बनाने हैं, तो वो झूठ कह रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे दोस्त जो चीज अच्छी नहीं है उसे भी अच्छी बोल देते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनका यही रीजन होता है कि सामने वाले को बुरा ना लगे, उसको सही फील हो, पर वो झूठ बोलता रहता है। तो वो भी एक
झूठ बोलने के पीछे का रीजन है। तो ये कुछ रीजंस है झूठ बोलने के पीछे के, जो कि हम इस कारणों से झूठ कहा जाता है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो जो बहुत बड़े गुनाह करता है तो वो उसकी शिक्षा ना मिले, उसे जो तकलीफ हो ना मिले, उसके लिए झूठ कहते हैं। कोई झूठ कहते हैं कि किसी का भला हो जाए, चलो झूठ बोल देते हैं, तो वो वैसे झूठ बोल देते हैं। कोई अपने समाज में प्रतिष्ठा रखने के लिए झूठ बोल देते हैं, जैसे कि नेता लोग समाज में खुलेआम झूठ बोलते हैं, हमने बहुत बार देखा है। अभी महाराष्ट्र की स्थिति आपने देखा ही होगा, जो कि शेतकरी कर्जमाफी का विषय है, उसके ऊपर भी कितना सारा झूठ बोला गया है, क्योंकि उनको वोट चाहिए थे। तो वो सब चीजें है, तो समाज में प्रतिष्ठा या कुछ तो फायदा मिले, इसके लिए झूठ कहा जाता है। तो झूठ तो हमने समझ लिया कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, पर झूठ को पकड़े कैसे। तो कभी कभी झूठ को पकड़ने समय हमें ये देखना चाहिए कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ और मैं जो वर्तन कर रहा हूँ, उसमें डिफरेंस आ रहा है। मतलब मैं अगर कहा किधर बैठ के बोल रहा हूँ कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, पर मेरी गर्दन ना के इसमें मूव कर रही है, तो वो विसंगत हुआ मेरे बात में और मेरे वर्तन में। तो वो एक झूठ पकड़ने का जरिया है। उसी के साथ झूठ बोलते समय हमारे चेहरे पे एक माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं एकदम। वो जब झूठ छुपाने के कोशिश में होता है, तब एकदम कम समय में एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अगर हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्सा छुपाने के लिए एकदम छोटे समय में गुस्सा आ जाता है चेहरे पे, और हम उसको दबा देते हैं कि नहीं दिखना चाहिए गुस्सा। पर वो हमें पकड़ना आना चाहिए, उससे हमें समझ में आएगा कि झूठ। उस आई कांटेक्ट भी वैसे ही रीजन है कि अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा अस्वस्थ है, उसके हाथ हिल रहे हैं, थोड़ा सा पसीना विसीना, ये तो समझ में आ जाता है, हमने मूवीज और ये सब में देखा है। पर आई कांटेक्ट ना करके बात कर रहा, जरूरी नहीं कि आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो झूठ ही बोल रहा है। कभी कभी इंसान लाजाड़ू, हिंदी में क्या बोलते हैं, शर्म आने वाला कोई लड़का हो तो या लड़की हो, तो आप आई कांटेक्ट करके नहीं बात कर सकते। पर एक झूठ पकड़ने में आई कांटेक्ट भी बहुत बड़ा ये है कि जिससे हम झूठ पकड़ सकते हैं कि वो अगर वो हर टाइम आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है, पर झूठ बोलते समय वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, यानी वो झूठ बोल रहा है। तो ये चीज से हम उसको पकड़ सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। पर कभी कभी झूठ बोलने वाले इतने स्मार्ट होते हैं की वो आंख में आग डाल के झूठ बोलते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि खोटं एवढं बोला, म्हणजे एवढं रेटून बोला की ते खरंच वाटलं पाहिजे। मग वो थोड़ा सा वो टाइप में कि सीधा आंख में आग डाल के इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं कि वो हमें सच लगने लगता है। तो जरूरी नहीं है कि वो आई कांटेक्ट करके अगर बोल रहा है तो ये वो भी एक चीज है। उसी के साथ एक ये भी होता है कि ना बोलने की जो एक पद्धत होती है, उससे भी हमें समझ में आ जाता है कि कैसे। तो अगर हम कोई एक सवाल पूछते हैं कि अगर तूने ये किया क्या, तो उसका जवाब ना देते हुए उस बात को घुमा देना, तो हमें वो समझना चाहिए कि वो बात घुमा रहा है। मैंने उसको पूछा कि तूने ये किया क्या, तो वो कह नहीं रहा है कि हाँ या ना, वो कुछ तो अलग ही बात करने चालू हो जाता है। तो वो एक झूठ पकड़ने का साइन है कि वो झूठ सच नहीं बोल पा रहा, इसके लिए कुछ तो अलग बात कर रहा है। तो ये समझने वाली चीज है कि वो झूठ बोल रहा है। और उसी के साथ कभी कभी झूठ बोलने वाले झूठ बोलते समय थोड़े से अस्वस्थ हो जाते हैं, चेहरे पे हाथ लगाना चालू कर देते हैं, बाद में आके आई कांटेक्ट नहीं होता। ये सब चीजें उसमें आती है कि झूठ बोलते समय बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, आई कांटेक्ट टूट जाता है। जरूरी नहीं कि आई कांटेक्ट नहीं हो तो झूठ ही बोल रहा है, पर कभी कभी एकदम आई कांटेक्ट करके झूठ बोल लेते हैं, तो वो भी एक चीज है। बात करने की जो पद्धत होती है उसमें भी थोड़ा सा ये आता है कि वो आंसर बताने की जगह कुछ तो अलग ही बता रहा है, क्योंकि वो आंसर बता नहीं सकता, क्योंकि आंसर सच है और उसे झूठ बोलना है। तो ये एक चीज है। तो ये सब रीजन है। तो आज हमने समझा कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, और झूठ कोई बोल रहा है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं या उसको कैसे पकड़ सकते हैं। तो ये चीजें हमने आज पढ़ी, और उसी के साथ आज का दिन खत्म होता है। आपको ये ब्लॉग, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे कल डे 14 में। तब तक के लिए बाय।